फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर की थी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं सेकंड बार पीसीओडी या पीसीओएस प्रॉब्लम के साथ किस तरह से मैंने कंसीव किया। तो अगर आपको भी पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है और आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात की जाए पीसीओडी की, तो पीसीओडी जो कि सिंड्रोम होता है जिसमें कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बहुत कभी कभी किसी को बहुत जल्दी आता है, किसी को बहुत ज़्यादा देर से आता है, तो इसकी वजह से आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेरी बात की जाए तो मेरा जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था, तो इसमें जो मेरे पीरियड्स थे थोड़े थोड़े से लेट आते थे, जैसे कि 10-15 दिन ऊपर होके फिर आते थे। तो ये इसमें आपको ये दिमाग में रहता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गए हैं, तो बस यही दिमाग में रहती है बात। लेकिन फिर भी ये जो नॉर्मल हो जाती है तो हमको लगता है कि शायद हम लोग अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। और कभी कभी किन्हीं किन्हीं लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम में पिंपल्स या चिड़चिड़ापन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है इस तरह की प्रॉब्लम होने से। तो बात करें मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी की, तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और मुझे इसका पता कैसे चला तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात की जाए मेरी पीसीओडी की, तो इसमें मैंने कई सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को ये होती है, और काफ़ी सारी दवाइयों के बाद ट्रीट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप दवाई लेते हैं तब तक आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व रहती है, लेकिन जब आप दवाई छोड़ देते हैं तब आपकी वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम कई सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है, और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो बात की जाए तो मुझे कैसे पता चला, तो उस टाइम सर्दियों का टाइम था और मुझे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी, और मैं सबको बोलती थी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन सबका ये कहना था कि इतनी भी ज़्यादा ठंड नहीं है जितनी कि तुमको लग रही है। तो बहुत ज़्यादा ठंड का लगना उस टाइम, क्योंकि उस टाइम मैंने कंसीव कर लिया था और मुझे पता नहीं था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा एकदम वीकनेस लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम मेरे को आ रही थी, और उस टाइम उल्टी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो पता लगाना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे पीसीओडी भी था साथ साथ। तो मतलब कि 10-15 दिन तो वैसे भी लेट हो ही जाता था, मुझे पता था कि 10-15 दिन तो वैसे भी लेट पीरियड हो ही जाते हैं। तो इस तरह का कोई मैंने टेस्ट नहीं किया था, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड का लगना, थकान का होना। तो मुझे लगा कि कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। पहले जैसे कि मुझे पीरियड्स तो वैसे भी थोड़े से देर से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है साथ में। हाँ, थोड़े बहुत क्रैम्प्स होते हैं, कभी कभी स्पॉटिंग हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए, और जब मैंने टेस्ट किया और तो टेस्ट पॉजिटिव आया, तो मुझे पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम के साथ आप लोग किस तरह से डील कर सकते हैं, अगर आपको पीसीओडी या पीसीओएस है, तो सबसे पहले तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो आपका जो पीरियड साइकिल है, आप चाहें तो इसको टाइम पे लाने के लिए कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर घरेलू उपाय से ट्राई मैंने कभी करे नहीं है, और न ही ज़्यादा दवाइयों के चक्कर में मैं पड़ी हूँ कभी भी। तो लेकिन फिर भी जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है पीरियड, तो जैसे नॉर्मल अजवाइन होती है, आप अजवाइन ले सकते हैं, ताकि आपका जो पीरियड्स टाइम है वो एकदम टाइम पे आए, और आपको जो कंसीव करने में जो हेल्प होगी वो बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प होगी, आप जल्दी से कंसीव कर पाएंगे। क्योंकि आपका पीरियड टाइम जो एकदम टाइम पे अगर रहता है तो आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आप अजवाइन को ट्राई कर सकते हैं। तो आपको अजवाइन को किस तरह से लेना होता है, आपको अजवाइन को 3 से 4 दिन आप इसको ले सकते हैं। जैसे ही आपका पीरियड का जो डेट है वो हो चुका है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच भर के अजवाइन रात को खा लेना है, ऊपर से आपको पानी पी लेना है। इससे आपका जो पीरियड्स होगा 2 से 3 दिन में आ जाएगा, कभी कभी थोड़ा 6 से 7 दिन के बाद आता है, लेकिन धीरे धीरे आपका ये नॉर्मल होने लगता है। तो आप अजवाइन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दवाइयों को लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता नहीं है वैसे, क्योंकि जिस टाइम आप दवाई लेते हैं उस टाइम आपका जो ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है, लेकिन दवाई छोड़ते ही आपका प्रॉब्लम वहीं का वहीं आके रुक जाता है। तो आप अजवाइन ले सकते हैं, अजवाइन से आपको कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर आप कंसीव कर भी चुकी होंगी तभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अजवाइन से ऐसा आपका अगर अंदर बेबी अगर कंसीव आपका हो भी चुका है तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इस उपाय को ट्राई कर सकते हैं। और
अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो, मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, मेरा प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट, तो चलो मैं बता देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये जो मेरा मंथ चल रहा है वो है अभी 6 मंथ मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब 5 मंथ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और 6 मंथ मेरा स्टार्ट हुआ है। तो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी देखने के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। इसके अलावा और मेरी फर्स्ट टाइम मैंने किस तरह से कंसीव किया था पीसीओडी के साथ, वो भी मैं आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वो भी जानना है तो उसको जानने के लिए भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो टाइम जो था, क्योंकि वो फर्स्ट बेबी होता है और उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि फ़र्स्ट बेबी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी टेंशन आपको बहुत ज़्यादा रहती है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस के साथ फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें। तो वो वीडियो देखने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो कैसी लगी, इसके अलावा और भी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे की दिल की धड़कन से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर जाके देखिए, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप भी मेरी तरह ही इस तरह की प्रॉब्लम से फेस हो रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।